डॉलर के मुकाबले रुपया टूटा दिखे तो सबसे पहला सवाल यही उठा कि कहीं भारत की इकोनॉमी पर कोई बड़ा खतरा तो नहीं मंडरा रहा है। जब हेडलाइंस में रोज नए लो दिखें और सोशल मीडिया पर डर का माहौल बने तब घबराना आसान होता है। लेकिन अब इसके ऊपर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने डर से बिल्कुल उलट तस्वीर दिखाई है और वो कहती है कि रुपए की मौजूदा जो गिरावट है वो जरूरत से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताई जा रही है, इतनी नहीं है। क्या है पूरा मामला, चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्ता। पिछले कुछ समय से भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले तेजी से कमजोर हुआ है और इस वजह से बाजार में चिंता बढ़ी है। लेकिन ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज का कहना है कि रुपए की ये गिरावट जरूरत से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाई जा रही है, इतनी नहीं है और फिलहाल घबराने की कोई भी ठोस वजह नहीं दिख रही है। जेफरीज के मुताबिक रुपया जिस तरह से टूटा है वह भारत की असली आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से नहीं दर्शाता है। देखिए, जेफरीज का पहला तर्क क्या है उस पर बात करें तो वो है रुपया अभी काफी सस्ता हो चुका है। साल 2025 में अब तक रुपया डॉलर के मुकाबले 5% कमजोर हुआ। इसी दौरान डॉलर इंडेक्स में लगभग 9% की गिरावट आई, यानी ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो डॉलर खुद कमजोर हुआ है। वहीं इसके बावजूद भी रुपया दूसरी बड़ी मुद्राओं के मुकाबले भी कमजोर पड़ा है और गिरा है, यानी चीन युआन के मुकाबले 9%, यूरो के मुकाबले 16% और ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले देखा जाए तो 11% कमजोर हुआ है रुपया। इसका असर ये हुआ कि भारत का ट्रेड वेटेज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 94 से 95 के स्तर तक आ गया, जो करीबन 11 साल का निचला स्तर माना जा रहा है। इस पैमाने पर देखें तो रुपया लगभग 5% अंडर वैल्यूड है, यानी उसकी कीमत जरूरत से ज्यादा गिर चुकी है। दूसरा क्या कारण जेफरीज ने बताया, आइए उस पर बात करते हैं, जो है भारत का करंट अकाउंट। आमतौर पर जब रुपया गिरता है तो डर रहता है देश का व्यापार घाटा और करंट अकाउंट बढ़ जाएगा, लेकिन जेफरीज का कहना है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अमेरिका द्वारा कुछ टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भी भारत के निर्यात में सालाना आधार पर लगभग 4% की बढ़ोतरी ही हुई है। नवंबर महीने में निर्यात बढ़ने से भारत का व्यापार घाटा करीबन 23% घट गया और ये 5 महीनों के निचले स्तर पर आ गया। कम कच्चे तेल की कीमतें, मजबूत सर्विस एक्सपोर्ट्स और विदेश से आने वाला पैसा भारत के लिए सहारा बना। अनुमान है कि कारोबारी साल 2026-27 में भारत का करंट अकाउंट घाटा जीडीपी के सिर्फ 0.6 से 0.7% के आसपास रहेगा, जो एक सुरक्षित स्तर माना जा रहा है। तीसरा कारण बताया गया बिंदु विदेशी निवेश से जुड़ा। ये सच है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने हाल ही में महीनों में भारतीय शेयर बाजार से करीबन 18 अरब डॉलर निकाले। साथ ही कुछ बड़े आईपीओज और प्राइवेट इक्विटी डील्स के कारण एफआईआईज के आंकड़े भी कमजोर दिखे। लेकिन जेफरीज का अनुमान कुछ और है, वह ये बोलते हैं कि पूरी तस्वीर ये नहीं है। वित्तीय सेवाएं, डेटा सेंटर्स और कुछ दूसरे सेंटर्स में एफआईआईज के संकेत फिर से सुधर रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ही है, जो दिसंबर की शुरुआत में करीबन 687 अरब डॉलर के आसपास रहा। ये भंडार करीबन 11 महीने के आयात को कवर करने के लिए काफी है और रिजर्व बैंक को रुपए में तेज उतार चढ़ाव रोकने की पूरी ताकत देता है। चौथा और आखिरी कारण जो जेफरीज ने बताया वो था आगे चलकर रुपए में स्थिरता आने का। ये संभावना उन्होंने बताई है। जेफरीज का अनुमान है कि अगले 6 से 12 महीनों में रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 90 से 91 के दायरे में रह सकता है। कम महंगाई, संभली हुई आर्थिक स्थिति और मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार रुपए को सपोर्ट देंगी। अगर भारत को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल किया जाता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े कुछ सकारात्मक फैसले होते हैं तो रुपए को और मजबूती मिल सकती है। यही आंकड़े बताए जा रहे हैं जेफरीज की तरफ से। यानी कुल मिलाकर जेफरीज का मानना साफ है कि रुपए की हालिया गिरावट किसी बड़े संकट को बिल्कुल भी संकेत नहीं देती। ये ज्यादातर तकनीकी कारणों और बाजार की पोजीशनिंग की वजह से हो रही है, इसलिए फिलहाल डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हालात को समझकर ही आगे बढ़ें। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिस्ता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।